बहुत अच्छे हैं। प्रभु के घर में आपका स्वागत है। आमीन। इन दिनों प्रभु ने 4 मैसेज दिए मुझे, और चारों मैसेज में से सब खुदा ने अद्भुत तरीके से दिए, और चारों में से आज एक मैं आपको शेयर करूँगा जो कल मुझे खुदा ने दिया। आइए समय निकालिए। पूर्व नियम की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 15 वचन से आगे पुण्यम की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 15 वचन से लेकर के हम 17 वचन तक पढ़ डालेंगे। और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, कहता है प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ। हालेलुया। क्या लिखता है? प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ। आमीन। हालेलुया। प्राचीन पुराने पहाड़ों के उत्तम पदार्थ। आगे है। और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और कहता है सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ। बाइबल कहता पहले क्या कहता है? उत्तम पदार्थ, फिर कहता है अनमोल पदार्थ। और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और पृथ्वी और जो उसमें अनमोल पदार्थ भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था। ओह हालेलुया। और कहता है जो झाड़ी में रहता था। आमीन। कौन झाड़ी में रहता था? अरे आप ऐसे ढीले रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। कौन झाड़ी में रहता था? डाउट है? झाड़ी में कौन रहता था? हेलो, कौन है झाड़ी में जो रहता था? अरे बोलो ना जोर से। परमेश्वर। झाड़ी में उसने तो ईबूसा को बुलाया। हालेलुया। झाड़ी में वही तो रहता था। हालेलुया। कहता और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर। ओह कहता है जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता इन सबों के विषय में जो यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर, कहता अर्थात उसी के सिर के चांद पर, जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था। आशीष ही आशीष फले, आशीष ही आशीष फले। हालेलुया। 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 कहता है जो झाड़ियों के बीच में रहता था। कहता है जो प्रसन्न रहता है। और कहता है वो पहाड़ जो उत्तम पदार्थ देता है, वो पहाड़ जो अनमोल पदार्थ देता है, वो जो धरती में पृथ्वी के नीचे जो कहता है, पृथ्वी और उसमें अनमोल पदार्थ भरे हुए हैं। वो जो कहता है झाड़ियों के बीच में रहता था, वो यूसुफ के सिर पर, उसके चांद के ऊपर, कहता सिर के चांद के ऊपर अपने भाइयों से वो न्यारा हुआ। आमीन। हालेलुया। अपने भाइयों से वो न्यारा हुआ। एक दूसरे को देख के कहो अपने भाइयों से वो न्यारा हुआ। मतलब न्यारा का मतलब बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट, सबसे हटकर, सबसे जुदा। हालेलुया। हालेलुया। कैसे में? यदि आप खुदा के भय में जी रहे, यदि आप प्रभु के पवित्रता में चले, आप न्यारा बनेंगे। आप बिल्कुल हटकर होंगे, आप डिफरेंट होंगे, आप यूनिक होंगे। हालेलुया। 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 बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है वो जो झाड़ियों के बीच में जो जलता है, प्रज्वलित है, वो यूसुफ के सिर के ऊपर, उसके चांद के सिर के ऊपर विराजमान। आमीन। हालेलुया। निकाले निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 2 वचन से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय
और उसका 2 वचन से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के और बीच परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में आग के लौ में कहता है, और परमेश्वर के दूत ने कहता एक आग के कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। आग के लौ में उसको दर्शन दिया। कहाँ पर? कटीली झाड़ी के बीच में। कटीली झाड़ी के बीच में आग के लौ में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। बाइबल बताती है जहां पर वो जिस झाड़ी में रहता है वो अनमोल पदार्थों से भरा है। आमीन। वो जगह उत्तम कहता है पदार्थ देता है। वो जगह जहां पर उसको लगा है कहता है वो धरती और पृथ्वी अनमोल चीजों से भरी हुई है। आमीन। हालेलुया। और कहता वही जोसेफ के सिर पर, उसके चांद के सिर पर विराजमान है और वो अपने भाइयों में न्यारा है। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अब परमेश्वर झाड़ियों के बीच में नहीं है, वो झाड़ियों के मध्य में वो नहीं है, पर वो अब आपके अंदर है। वो प्रज्वलिता खुदा आपके अंदर है। वो तेजों में परमेश्वर आपके ऊपर है। वो खुदा का जो प्रज्वलिता है, वो परमेश्वर जो जलता हुआ है, वो जो खुदा फायर है, वो जो परमेश्वर आग है, वो आपके अंदर आकर के रहता है। आमीन। हालेलुया। और आप न्यारे हो। दूसरे को देखो, मैं न्यारा हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे हट कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रचलित खुदा जो झाड़ियों के बीच में चल रहा था, वो जगह पर जहां पर झाड़ियां थी, वो पहाड़ कहता उत्तम पदार्थ देता था, अनमोल वस्तुएं देता था। वो धरती जहां लगा था कहता वो आग कहता अनमोल चीजों से भरी हुई थी। वो ऐसा खुदा है जहां वो आ जाए, जहां वो लग जाए, वो अनमोल चीजों से भर जाती है। आमीन। हालेलुया। अनमोल बातों से भर जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के सेवा प्रभु के दास दासियां इन दिनों अपने आप में खुदा को जो बढ़ाना शुरू किया, अपने आप में जो परमेश्वर की उस आग को भड़काया, आज हर चीजों से, हर उत्तम आशीषों से वो भरे पड़े हैं। आमीन। हालेलुया। वो जो झाड़ियों के बीच में रहता है, खुदा बाप ने मूसा को कहता है आग की उस लौ में दर्शन दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे आग के बीच में दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, और उसने दृष्टि लगाकर उसने देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, क्या लिखता है? झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होता। मूसा जब देखा तो कहता है वो देखते रह गया। इतना आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं कब से झाड़ी को देख रहा हूँ, ये जल्दी क्यों नहीं है, भस्म क्यों नहीं होती है, कब से इसमें आग लगी हुई है। वो खड़ा होकर के न जाने कितनी देर से वो झाड़ी को देखता होगा। हाफे नंबर बीत गया, 1 घंटा बीत गया, खड़ा होकर बाप रे, अब तक तो उसको झाड़ी को भस्म हो जाना था, अब तो झाड़ी को जल जाना था, पर जल क्यों नहीं रही है, जल क्यों नहीं रही है, जल क्यों नहीं रही है, जल क्यों नहीं रही। वही चीजों को देखता रहा और वो आग उसको आकर्षित किया। वो आग उसकी ओर खींची। मन में कई सवाल लेकर आया, वाई, क्या रीजन है, क्या कारण है, ये झाड़ियां क्यों नहीं भस्म हो रही, ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। और किसका तो उस लौ ने, उस आग ने, उस प्रज्वलित कहता उस खुदा ने उसको अपनी ओर खींचने लगा। हालेलुया। 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 क्योंकि वो आग यूनिक आग थी, वो आग ऐसी आग थी मेरे प्रियो, वो जो कहता है दुनिया की आग को कहता है उसकी आग के सामने कुछ नहीं, जो उस समय झाड़ी के बीच में लगा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों मुझको और आपको ऐसे ही आग में जलाना चाहता है। परमेश्वर इन दिनों मुझको आपको वो चीज जो उस आग के अंदर हमें वो ला करके वो कहता है वो प्रज्वलित करना चाहता है। हम जानते हैं बाइबल बहुत सारी बातों को बताती है। हालेलुया। हालेलुया। बोला आग एकदम अद्भुत और एकदम यूनिक था जो झाड़ियों के बीच में लगा।
हालेलुया। चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब यरदन नदी के अंदर आया तब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख करके कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो जो आ रहा है तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पानी से ठंडापन बनाएगा, परंतु आग आपको प्रज्वलित करेगा, आग आपको जलाएगा। हालेलुया। वो स्वयं आग है। He is a fire of God. Amen. He is a fire of God. Amen. जितना ज्यादा आप उससे भरेंगे आप जलते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सड़गेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आग जो आपके अंदर लगेगी आपको यूनिक बनाता जाएगा। फिर बुराइयां, हर पाप और गंदगियां उस आग में जलते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पानी भले आपको ठंडा बना सकता, पर आग आपको ठंडा नहीं, आपको गर्म करेगा, आग आपको प्रज्वलित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आया, कहा मैं पानी में नहीं डुबाऊंगा। यूहन्ना आया पानी में डुबाया, पर यीशु आया कहता मैं आग में डुबाऊंगा। ऐसे लिक्विड, ऐसे फायर, ऐसे कहता वो आग जो मैं तुझको डुबाऊंगा तू खुद जलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह आज मुझको और आपको उसी आग में ला करके जलाना चाहता है। हालेलुया। ठंडापन सब चल जाए, हल्ले जीवन सब चल जाए, लोग प्रभु के लिए हम एक्साइटेड हो जाए, प्रभु के लिए दीवाने हो जाए। इसलिए तो बाइबल बताती है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या लिखा? 5 अध्याय उसका 26-27 वचन को पढ़े। 5 अध्याय 26-27 वचन को, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन कहाँ पढ़े? हाँ, वचन के द्वारा, कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर, हाँ कहता उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। हालेलुया। हर देखो देखो, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। मालूम जो आपके हाथ में है वचन, ये क्या है मालूम आपको? मालूम, जितना ज्यादा वचन को पढ़ते हैं ना, उतना ही वो आग आपके अंदर प्रज्वलित होती है। मालूम कि इसको निकाल के रखो और आप मेरे साथ यिर्मयाह के पुस्तक उसका 23-29 वचन को पढ़ो। 23 और उसका 29। कहता यहोवा की यह वाणी है, हाँ परमेश्वर का ये वचन आग के समान है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम आग है, और जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर भरेगा, आग उतना ही आपके अंदर जलता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? आग है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर झाड़ियों के बीच में था और आग जल रही थी, पर बाइबल कहता अब वो परमेश्वर झाड़ियों के मध्य में नहीं है, वो परमेश्वर आपके अंदर है, वो खुदा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और जितना ज्यादा ये वचन इसमें जाएगा, आग उतना ही भड़केगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको यूनिक बनाता जाएगा। मानो हम समृद्धि कैसे पाए, हमें सोचते कैसे मैं बढ़ूं, हमें सोचते कैसे मैं उन्नति करूं, हम सोचते कैसे हमारे पास धन आए, हम सोचते कैसे हम इस्तेमाल हो, कितनी सारी चीजें हम प्रयत्न करते, कोशिश करते, कई सारी चीजों को हम करते, कुछ नहीं। और लिखा है परमेश्वर जहां था वहां पर क्या क्या था? उस पहाड़ पर क्या था? क्या लिखता है? वो पहाड़ उत्तम पदार्थ देता है, फिर वो पहाड़ अनमोल चीजें देती है। वो धरती जहां पर था कहता है अनमोल पदार्थों से भरी थी। आमीन, हालेलुया। और वही प्रज्वलिता, वही आग मुझकी और आपके अंदर जल रही है। ऑलरेडी सब कुछ हमारे ही पास है। हालेलुया। अब हमें क्या करें? उस आग में बर्न हो, उस आग में चले। और कहता है आग तक कहता है, खुदा का कलाम कहता है ये आग परमेश्वर का वचन है जो मुझको और आपको जलाता जाएगा। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। क्या कहता है? वचन के जल के स्नान से क्या करे? तुमको शुद्ध करे। परमेश्वर का वचन के दाढ़ी यहोवा कैसे मारा वचन आग के समान है। हालेलुया। मुझे जानता आप इन दिनों खुदा के कलाम को कितना रीड करते हैं, पर मैंने अपनी रीडिंग को बहुत बढ़ा दिया है। हर चीज जो मैं इन दिनों कर रहा हूँ मेरे को, वो अब एक धड़पन मुझको अंदर लगी है, वो एक आग जैसे लग गई है। हालेलुया। आने वाले कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में खुदा की बड़ी शामत को मैं देखने जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम आग है, इसको आप रीड करो, पढ़ो, वो आपको प्रज्वलित करेगा, आपको जलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? उसको जल के वचन के जल के स्नान से क्या करे? शुद्ध करे, शुद्ध करके पवित्र बनाए, शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। और कहता है उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। कैसा तेजस्वी? गुजराती में बात, गुजराती में, हाँ 5:27 पढ़ो, गुजराती बच्चों। हाँ। बराबर कहता एक ऐसी तेजस्वी बनाए। हालेलुया। क्या लिखता है? एक ऐसी तेजस्वी बनाए, जो कहता है प्रज्वलित हो, जो जल रहा हो, जो सलग रहा हो। इन दिनों परमेश्वर अंत की कलीसिया को जो खुदा लेने आ रहा है, वो ऐसे आग से सलगता हुआ हो, ऐसी कलीसिया चाहता है, ऐसा जीवन चाहता है। ठंडापन, लेजीपन नहीं। कहता है एक टूटे बुझे हुए कलीसिया को प्रभु प्यार नहीं करता, पर वो सलगती हुई, जलती हुई कलीसिया को वो लेने के लिए आने वाला है। आमीन। क्या तैयारियां है हमारे और आपके जीवन के लिए? किन बातों की ओर हमारे बढ़े, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को हम झंझोड़े, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को हम मजबूत बनाए, अटली खुदा के कलाम से अपने जीवन को भर दे, उसकी आग से बार बार प्रार्थना करके कहो, लॉर्ड मुझे तू जला, तेरी आत्मा की आग में मुझको जला। हालेलुया। 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 जब आप जलेंगे तो ही दूसरे को जलाने पाएंगे। यदि आप ठंडे तो दूसरा भी ठंडा होगा। जब आपके संपर्क में चीजें, लकड़ी या कोयला जब आता है, वो भी जलने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है खुद जलो और दूसरे को जलाओ। एक दूसरे को देख कर खुद जलो और दूसरे को जलाओ। आमीन। हालेलुया। कहता है एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जो तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ? अपने पास खड़ी करे। कहता है एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। सब बोलो अपने पास खड़ी करे। बोलो अपने पास खड़ी करे। मानो मेल कब खाते हैं? एक बर्फ हो और एक आग का गोला हो, मिल पाएगा क्या? हम बर्फ का गोला है और वो आग का गोला है। बाइबल क्या कहता है कि वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हमको अपने पास, अपने साथ खड़ा करे। आमीन। उसके सामने खड़ा होना चाहते हैं? उसके साथ ऐसे चलना चाहते हैं? उसके साथ आप ऐसा रहना चाहते हो? कैसे होगा? आप बर्फ का गोला हो, वो आग का गोला है। हालेलुया। यदि आप चाहते कि वो आपके साथ खड़ा रहे, यदि आप चाहते कि वो आपके साथ बना रहे, तो मुझको अपने आप को उसके जैसा तैयार करना होगा। आमीन। हालेलुया। हर तब हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जहां भी जाएंगे उसकी प्रेजेंस, जहां भी जाएंगे उसकी आग को लेकर के हम जाएंगे। जहां भी जाएंगे उसकी आत्मा की आग से चल कर जाएंगे। हर एक शैतान के कामों को हम जला के भस्म करेंगे। उसके सारे कटा वर्चस्व को हम मिटाने पाएंगे, क्योंकि खुदा की सामत उसकी आग मेरे साथ खड़ी है। आमीन। इतनी ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने साथ खड़ी करे, जिसमें न कलंक, मालूम ऑलरेडी जब आप भर जाएंगे ये कलंक निकल जाए। इन दिनों प्रार्थना करें, लॉर्ड मेरी नाम धराई को दूर कर। एवरी डे आई से माय गॉड, लॉर्ड मेरी नाम धराई दूर कर।
कुछ ऐसा हो जाने दे जब मैं प्रभु तेरे लोगों के बीच में जाऊं, तेरा नाम महिमा पाए मेरे जीवन के द्वारा, तेरा नाम आदर पाए मेरे जीवन के द्वारा, लोग कहने पाए परमेश्वर तेरा खुदा सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये तभी होगा जो ये बातें आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब झाड़ियों में खुदा नहीं है, वो इस देह जो मांस और लहू से बनाया गया ये देह है, उसमें वो आकर के बसता है। और जहां पर वो है वहां पर अनमोल चीजें हैं। वो जहां पर हर चीज जो चाहे स्वर्ग की हो चाहे धरती की, हर चीज उसके नाम में आती है, मिलती है। आमीन, हालेलुया। हम इधर उधर भटक रहे, हम इधर उधर भाग रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये चल जाए वो हो जाए। मेरे प्रियो कुछ नहीं, सब आपके अंदर ही है। आमीन, हर चीज आपके अंदर ही है, वहीं से सब आए। जो आग जल रही है उसको भड़काओ, कहता है वो अपनी तेजस्वी कलीसिया बनाकर वो अपने साथ खड़ी करे, अपने साथ खड़ी करे। खुदा आपको अपने साथ खड़ा करना चाहता है। हम बोलते उसके पास कोई जा नहीं सकता, इस्राएल कहते नहीं उसके पास जा नहीं सकता, केवल मूसा ही जा सकता। पर मूसा क्यों जा रहा, बाकी क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मूसा अपने आप को ऐसा ही तैयार किया। हेलो, इस शहर में ना जाने लाखों क्रिश्चियन मसीह हो गए, पर उसके सामने खड़े होने के लिए उस लेवल में अपने आप को कोई तैयार नहीं कर पाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि वो आपके साथ आकर एकदम खड़ा हो जाए, और जहां आप खड़े हो वहां से खुदा की सामन बहने लगे। आमीन, आपके वस्त्र से सामन, आपके बोलने में सामन, आपके छूने में सामन, वहीं से खुदा की सामन। खुदा कहता है ऐसे कलीसिया बनाकर मैं अपने साथ तुझको खड़ा करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि प्रभु के साथ आप खड़े हो जाए, या खुदा आपके साथ खड़ा रहे? आमीन। तो वचन लिखा है, वचन के स्नान से पहले तुझे शुद्ध करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लिक्विड फायर, वो फायर मानो जब आपने ज्वालामुखी देखा ना, ज्वालामुखी के लावा के संपर्क में जो भी आता वो सब जल के भस्म होता है। हालेलुया। ये तो अर्थली लावा है जिसमें इतनी पावर है, वो स्वर्गीय लावा है जो एक बार आपको अपनी लावा से नहलाएगा। एक बार जब आपने कहता है उस धधकती हुई उस नदी में से आपको डुबा के निकालेगा। किसी की ताकत है कि उस आग के सामने कोई ठहर जाए? हालेलुया, हालेलुया। ये अर्थ की, क्योंकि जो लावा है, अर्थली लावा के आगे लोगों के घर जल जाते, लोगों की चीजें जल जाती, हर एक वस्तु जितने संपर्क में आते सब जला देता। अब यीशु कहता है मेरे उस लावा में से, मेरे उस आग के नदी में से मैं तुझको डुबा कर निकालूंगा कि तू खुद आग बन जाए। आमीन। इसे तो कहता है मैं आकर तुझको आग से बपतिस्मा करूंगा। बपतिस्मा मीन्स क्या? पूछो एक दूसरे से, बपतिस्मा मीन्स क्या है? डुबो कर निकालना। यूहन्ना पानी में से डुबोएगा, अब जीसस कहता है मैं उस लिक्विड में, उस आग रूपी लिक्विड में से डुबा कर निकालूंगा और ऐसा बना दूंगा कि अब जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो पाएगा? अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो कि उस लिक्विड रूपी उस रखती आग में आपको खुदा डुबाए और डुबा करके फिर निकाले। तो फिर मैं और आप कहेंगे कौन है जो मेरे आगे खड़ा हो सकता है? मूसा को प्रभु ने कहा, जोशुआ 1:5 कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। वाई क्यों? क्योंकि बाइबल बताता है वो आग के सामने जाकर बैठ कर आया। 40 दिन वो आग के सामने रहा, आग के बीच में रहा, आग के मध्य में रहा, आग के साथ रहा। अब खुदा कहता है तूने ऐसे अपने आप को तैयार कर, कोई जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। पर बाइबल बताता है, खुदा का कलाम कहता है, देखो कुरिन्थियों में
पहला दूसरा कुरिन्ती 3:7 से आगे पढ़ो। दूसरा कुरिन्ती 3:7 से आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। मृत्यु की वह वाचा यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमयी हुई, कहता जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमयी हुई, कहता यहाँ तक तेजोमय हुआ कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, घटता भी जाता था। इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। घटने वाले उस तेज को इजरायली लोग देख नहीं पा रहे थे। हेलो, घटने वाले उस तेज को इजरायली देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बैठा था वहां। कितने दिन बैठा? 40 दिन बैठा। और अब कहता है वो प्रज्वलित खुदा अब खुद मुझ में वो आकर के जल रहा है। साथ साथ खुदा का वर्ड कहता है अब मैं ऐसे लिक्विड में से डालूंगा, एक ऐसे कुछ आग की नदी में से डुबा कर निकालूंगा कि तू हमेशा जलता रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो कहता है कि परमेश्वर अब इन दिनों में कहता है मैं अपनी कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया बनाऊंगा जो हमेशा जलता रहे, सलगता रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलता रहे, धधकता रहे। कहता है घटने वाले तेज पर और लोग देख नहीं पा रहे थे। वो आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमयी, ओ तो कहता है आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों न होगा। आत्मा की वाचा, उसने वाचा बांधा, करार किया मेरी आत्मा तेरे साथ भेजूंगा, मेरी आत्मा तुझ पर ठहरेगा, मेरी आत्मा तुझ में आएगा और तेरा देह मेरा मंदिर बनेगा। हालेलुया। अब आत्मा की वाचा हमारे साथ है, अब वो आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा जो खुद प्रज्वलित है वो हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको फीड करो एवरीडे, उसको सलगाओ। मालूम जब गांव के अंदर चूल्हे पे हमने बहुत सारे चूल्हा पे जो लकड़ी से हमने खाना बनाया, वो जब वो जैसे बूझने लगती तो हमने उसको वो क्या फूकनी लेकर उसको हम फूकते और थोड़ी देर के बाद वो फिर से वो धधकने लगती, जलने लगती। हालेलुया। वो हर दिन हमें वो करना है, वचन के द्वारा उसको सलगाओ और आराधना के द्वारा सलगाओ, प्रार्थना के द्वारा सलगाओ, ताकि आप हमेशा जलते रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ठंडा आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमयी थी, हाँ, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमयी क्यों न होगी। हाँ, और जो तेजोमयी था, हाँ, वह भी उस तेज के कारण, हाँ, जो उससे बढ़कर तेजोमयी था, कुछ तेजोमयी न ठहरा। हाँ, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमयी था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमयी क्यों न होगा। हालेलुया। आप सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि आपने पाया है। वो जो घटता जाता था वो तेजोमय था, पर जो स्थिर रहता है, सब बोलो स्थिर रहता है। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था? यीशु मसीह जो जीवन देता है, यीशु मसीह जो सांस देता है, यीशु मसीह जो सब कुछ देता है, वो मसीह यीशु जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मैं उसमें चलता हूँ, मैं उसमें जीवित रहता हूँ और उसमें स्थिर रहता हूँ और वो मुझ में स्थिर रहता है। वो जो खुद आग है, वो जो खुद कतर आग में लिक्विड है, वो मुझ में बहता है। हालेलुया। आप सोचो वो जो स्थिर है और वो जो प्रज्वलित है वो स्थिर है, आप मुझ में वो और तेजमय क्यों न होगा। आमीन, हालेलुया। बस प्रतिदिन उससे अपने आप को भरो, बस प्रतिदिन उसको अपने आप को भरते चले जाओ। हालेलुया। आगे निकल प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 1 वचन से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, वर्ड कहता है जब पेंतीकुस्त का दिन आया, तो वे सब
एक जगह इकट्ठे तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ और उससे सारा घर हाँ। जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। देखो क्या लिखता है, जब तथा पेंतीकुस्त का दिन आए तो वे सब एक जगह। गुजराती में वाचो, ये वचन गुजराती में वाचो। 50 દિવસ આવ્યો તે સમયે તેઓ સર્વ એક સ્થળે એકત્ર થયા હતા। सबे एक थले एकत्रित થયા હતા। मैं हिंदी में गुजराती पढ़ा, भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वे सब एक मन के थे, ऐसा लिखा है। They are all one mind, एक मन के एक साथ इकट्ठे थे। सब एक दूसरे को देख के बोलो, एक मन के एक साथ। मालूम वननेस में पावर है। हर यूनिटी ब्रिंग फायर। हालेलुया। एकता आग को लेकर आती है, एकता जागृति को लेकर आती है, एकता रिवाइवल को लेकर के आती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ लोग वननेस में एकता में आए वहां पर खुदा की सामर्थ प्रकट हुआ। आमीन। बाइबल बताता है पौलुस और सिलास दोनों एक मन के होकर प्रार्थना करे तो खुदा की सामर्थ उतर के आए। वो पतरस कहता है जेल खाने बंद था, कलीसिया एक मन एक चित्त होकर लौट लगाकर प्रार्थना करी थी, खुदा की सामर्थ उतर के आया। आमीन, हालेलुया। तो कहता है वो सब एक मन के थे, एक चित्त के थे, और कहता है एक साथ मिल करके जब वो प्रार्थनाएं किया, आगे लिखा है। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई कहता है जब वो दिखाई दी। बैठे थे सब जगह प्रार्थना करे थे, प्रार्थना करे थे, प्रार्थना मालूम न जाने कितने समय से मांग रहे थे, प्रार्थना 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 प्रार्थना। ओ कहता है प्रार्थना, प्रेयर मींस विक्टोरी। प्रार्थना जय को लेकर आती है। हालेलुया। ओ खुदा से प्रार्थना हमारे जीवन स्वर्ग से उद्धार को लेकर के आती है। कहता है वो प्रार्थनाएं कर रहे थे और एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट, आग की सी जीभें फटती हुई कहता दिखाई है दी। आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। बीच में मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, किसी ने जीभ का फोटो भेजा और जीभ के अंदर आग लगी हुई है, ऐसा है। देख मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो देख करके कि वो टाइम जो आग सी फटती हुई जीभें उनको दिखाई दी, तो आग जीभ में आग लगी हुई थी। और कहता है एक एक के ऊपर आग कटेगा। जीभ में कहता है जीवन और मृत्यु है, जीव वे आशीष और श्राप है। आग से फटती हुई जीभें, मालूम वो जीभें जो आग बनकर के आई थी, क्यों आई थी मालूम? बोलो ना, क्यों आई थी? वो आग बनकर जीव आकर के एक एक पर ठहर गया। आप मिसिंग कर रहे, आप मिसिंग कर रहे। वो जीव कहाँ से आई थी? स्वर्ग से। वो आग बन करके जीव तक, जीव में आग लगी हुई थी ना, आग से फटती हुई जीवें उनको दिखाई दी और सबके ऊपर आकर ठहर गया। और जीव काय के लिए दिया? वो जीव उनको लिए, वो इस बात के लिए दिया कि वो जो स्वर्ग से आया वो जीव था जो अननोन लैंग्वेज को पैदा करे। हालेलुया। वो अन्य भाषा को पैदा करे, जो बोलता है वो प्रज्वलित होता है, जो बोलता है वो चलने लगता है, वो जो बोलता है वो सड़कने लगता है। हालेलुया। अब सेकंड चीज है, जब उनके ऊपर आकर के ठहरा तो ऐसा नहीं सबके ऊपर आकर ठहरा, एक साथ आकर ठहरा। और ऐसा नहीं लिखा है कि सब, ऐसा लिखा है सबके सब आत्मा से भर गए, है ना? ऐसा लिखा सब के सब आत्मा से भर गए, परंतु जैसा चाहे वैसा सबके सब ऐसे एक एजिटीज वैसा ही यूज हुए, ऐसा नहीं। सबके ऊपर डिफरेंट क्वालिटी आ गई, सबके अंदर अलग अलग कहता है वो क्वालिटी से भर गए। आमीन, हालेलुया। जिसको चाहे वैसा पवित्र आत्मा उनको टैलेंट डाल दिया। आमीन। पतरस का जो टैलेंट अलग था, फिलिप का जो टैलेंट था वो अलग था। फिलिप को आत्मा से उठाकर दूसरे जगह से लेकर के जाता, वो कहता पतरस बीमारों पर हाथ रखता वो चंगे हो जाते। हालेलुया। सबको अलग अलग क्वालिटी डाल दिया। आमीन। इसका मतलब ये है कि
जब खुदा की सामर्थ आप पर आएगी, आप डिफरेंट काइंड ऑफ कहता है वो गिफ्ट ऑपरेट होने लगेंगे। आमीन। उपहार रूपी उस जीव जो खुदा ने आपको दिया है, काय को लिए दिया है? काय के लिए दिया है? ताकि उस जीव का आप सही इस्तेमाल करें। वो जीव आपको प्रज्वलित कर सकता है। कहता जो इसको काम में लाना चाहता वो उसका फल खाएगा। यदि आप सलगना चाहते हो, एवरी मिनट आप बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, यू विल बी सी। आमीन। खुदा की बड़ी सामर्थ को आप देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे साथ निकाले पहला सामुएल की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। और सॉरी दूसरा, हाँ, पहला सामुएल 16 अध्याय 11 वचन से आगे। शमूएल ने इसे से कहा, हाँ, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। हाँ, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, शमूएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हाँ, तब वह उसे बुलाकर हाँ, भीतर ले आया। हाँ, उसके तो लाली झलकती थी, हाँ, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हाँ, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। शामिल कहता है कि जब तक वो छुटका नहीं आ जाएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। और कहता झट से उसको बुला लिया, और जब आया तो कहता उसका तो लाली चमकती थी, लाली झलकती थी, छोटा सा लड़का ही था। पर बाइबल बताता है, खुदा का कलाम कहता है, एक व्यक्ति ने उसका अभिषेक किया। हालेलुया। उसके ऊपर कहता वो तेल उंडेल दिया, उसकी शरीर के ऊपर तेल उंडेला और वो अभिषेक से भर गया। हालेलुया। अब बाइबल बताता है वह छोटा सा लड़का, साधारण सा लड़का, वो कहता है जिसकी लाली छलकती थी, वो कहता है कि कहता है जो 40 दिन तक जो इजरायली कुछ नहीं कर पाए, वो एक ही झटके में बाइबल बताता है जो अभिषिक्त कहलाया, जिसका अभिषेक किया गया है, वो काम कर गया जो पूरे इजरायली मिलके नहीं कर पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आग जो उसके अंदर डाला गया वो आग जलने लगा। आमीन। हालेलुया। और वो शांत नहीं रहा, पहाड़ों में, झाड़ियों में जहाँ भी गया उस आग के साथ गया, उसमें लगा रहा, उसमें लगा रहा, उसमें लगा रहा, और वो आग उसको शेर को फाड़ने की ताकत देने लगा, वो आग उसको भालुओं को फाड़ने की ताकत देने लगा, और वो आग उसको स्टेप बाय स्टेप, पहले भालू, फिर शेर और फिर गोलियां। और उसके बाद क्या हुआ? फिर आई सेना, उसके बाद आई कहता है सेनाएं, वो हर के ऊपर विजय पाने लगा, वो हर के ऊपर वो जीत हासिल करने लगा। आमीन। जो अभिषेक आपके अंदर डाला गया है वैसे ही वो आपको पहले भालू की और ताकत देगा, फिर उसको फाड़े, फिर सिंह की ताकत देगा, फिर कहता वो सेनाओं की ताकत देगा कि आप बड़े से बड़े कामों को कर जाए। पर जो अभिषेक आप में डाला गया है उस अभिषेक को हम जलाए, उस अभिषेक को हम बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर, यदि आप पढ़ेंगे पहला शामिल उसका 16 अध्याय 18 वचन और 17 अध्याय उसका 40 वचन से 47 वचन पढ़ेंगे, फिर बंद करेंगे, टाइम हो गया। ओके। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, हाँ, सुन, मैंने बेतलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा, हाँ, जो वीणा बजाना जानता है, हाँ, और वह वीर योद्धा भी है। ओह हालेलुया। दाऊद आकर नहीं कहा मैं वीणा बजाने जानता हूँ, दाऊद आकर ये नहीं कहा कि मैं बड़े वीर योद्धा हूँ, पर लोग आकर गवाही देने लगे। हालेलुया। गवाही खड़ी होने लगी, लोग आकर कहने लगे दाऊद वीणा बजाने जानता है, दाऊद एक वीर योद्धा है। हालेलुया, हालेलुया। और बात करने में बुद्धिमान। ओह, मैंने कहा ना, जहां आग जल रही थी वहां क्या था? उत्तम पदार्थ। फिर क्या लिखता है? अनमोल पदार्थ। और कहता है उत्तम, अनमोल, और कहता है अच्छे, पृथ्वी कहता अच्छे, उत्तम और अनमोल पदार्थों से भरी है हर चीज।
उत्तम ज्ञान आपके अंदर डाला गया क्योंकि खुदा का आत्मा आपके अंदर है। उत्तम चीजें कहता है। एक वचन कर रहे जाओ और गिस्सा 103 5 वचन को पढ़ो। गिस्सा 103 का 5 वचन। गिस्सा 103 का 5 वचन को पढ़ो। वही तो तेरी लालसा को कहता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आप भर तो जाओ उससे। हेलो, आप भर तो जाओ उससे। ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी समझ खुदा देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दे क्या पहला सामने। हाँ, वो बात करने में बुद्धिमान, कहता है बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? वो क्यों ऐसा करना चाहता है? ताकि मैं और आप उसके साथ खड़े हो सके। वो प्रज्वलित कलीसिया बनाकर अपने साथ खड़ा करना चाहता है। आमीन। ताकि जहां भी जाए उसके साथ होकर जाए, जहां भी जाए खुदा की सावत वही प्रकट हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जहां जाओ वहां गवाही खड़ी हो जाए। अब जिस घर में जाओ वहां गवाही खड़ी हो जाए। आमीन। खुदा इन दिनों मुझको आपको ऐसा तैयार करे, जहाँ भी मैं जाऊँ वही गवाही खड़ी। और यदि खुदा में चल रहा है, आई गारंटी यू, एक हर कदम गवाही का कदम होगा। हर कदम सामर्थ से बड़ा होगा। हर कदम आपका जो होगा वो कहता है वो यूनिक होगा। जो आपने कभी देखा नहीं वहाँ आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ वो रहता है, बाइबल कहता है वो उत्तम पदार्थों से भरा है। जहाँ वो रहता है अनमोल वस्तुओं से भरा है। जहाँ वो लगा है उसके नीचे और अंदर बाहर कहता है बहुत अनमोल पदार्थ चीजें से भरी पड़ी हुई है। वो आपको यूनिक बनाता, वो आपको बुद्धिमान बनाता, वो आपको ज्ञानी बनाता, आपको चलाकर सलगा के प्रज्वलित करके अपने साथ वो खड़ा करता है कि जहाँ मैं कदम बढ़ाऊं वहां से खुदा की सावत बहे और वही गवाही खड़ी हो जाए। आमीन, हालेलुया। और दाऊद जहां भी गया, और दाऊद जहां भी गया गवाही खड़ी हुई। चेले जहां भी गए गवाही खड़ी हुई, क्योंकि वे सब आत्मा की आग में जल रहे थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हाँ, 17 40 वचन से 47 वचन पढ़ के बंद करूंगा। थैंक यू फादर, हालेलुया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। हाँ, अब जब कहता है विपत्ति आई पूरे देश पर, इजराइल के ऊपर, तब एक लड़का जिसकी लाली झलकती थी, वो कहता है, क्या कहता है? वो हाथ में लाठी लिया, ओके, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली, अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, अपने झोले में रखे, और अपना गोपन हाथ में लेकर, और अपना गोपन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। फलस्ती के निकट गया। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ। और जो जब उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ। वह उसके आगे आगे चला। ओके, जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हाँ। तब उसे तुच्छ जाना, हाँ, क्योंकि वह लड़का ही था। हाँ। और उसके मुख पर लाली झलकती थी, ओके, और वह सुंदर था। हाँ। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। हाँ, कहता फलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर उसको कोसने लगे। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ। मेरे पास आ, हाँ। मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और ओह, भाला और सांप लिए ये वर्ड मेरे हार्ट को टच करता है। कहता है तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। जो मुझ में रहता है, जो मेरे साथ खड़ा रहता है, जो मुझ में चलता है, वो जो मुझ में प्रज्वलित है, कहता उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। आमीन। और आप
ऐसे हजारों गोलियात को गिराने पाएंगे। वो आप हर युद्ध जीतने पाएंगे और आप कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बस इन दिनों मेरे प्रियो हमें वही करना है। अब खुदा झाड़ियों के बीच में नहीं है, वो मांस और कहता है लहू से बनाए गए देह में उसकी प्रज्वलिता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका कलाम आग है। वो कहता है ही इज अ लिक्विड फायर। यीशु लिक्विड फायर है जो आपको आग के उस लावा में से, आग के नदी में से डुबा कर निकाल कर वो प्रज्वलित करके आपको अपने साथ खड़ा करना चाहता है और आपको तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। ठंडापन, लेजीपन, आलसीपन ऐसे विश्वासी नहीं, तो जो आत्मा में सलग रहा हो, आत्मा में जल रहा हो, जो जहाँ भी जाए उसके द्वारा खुदा अपनी शामत की नींव डाले और वहाँ बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करे। इन दिनों खुदा ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। दाऊद की तरह और 7 भाई लोगों को प्रभु खड़ा कर सकता था, तो दाऊद के अंदर वो तड़पन, वो भूख देखा और कहा मैं इसमें अपनी शामत को डालूंगा। चेले लोगों की भूख और तड़पन को देखा, इसने कहा स्वर्ग से मेरी आग को उड़ेलूंगा और इन्हें प्रज्वलित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस आग को लेकर के उन्होंने पूरी दुनिया को हचमचा दिया। वही आग जो पिंतेकुस्त के दिन आया, वही आग आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर जल रही है। उन्होंने तो पूरी दुनिया को हिला दिया। हम क्या करें? एक गांव को, इस शहर को नहीं बदल सकते। आओ मेरे प्यारे, आओ हमारा हिस्सा हो। वह बताते शायद कहता उठ प्रकाश मारो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। राज्य राज्य देश देश में अंधियारा पर यहोवा तुझ पर उदय हुआ है। वो तुझे जलाना चाहता, तुझे सलगाना चाहता। आमीन, हालेलुया। सब कुछ उसके उस आग के अंदर छुपी हुई है जो प्रभु आपको देगा। आमीन, हालेलुया। कि कहता उस पहाड़ के नीचे जहाँ वो जल रहा था, उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें, बेस्ट चीजें, अनमोल चीजें रखी और वो चीजें खुदा हमारे अंदर दे दिया। आमीन, हालेलुया। यो सब भाइयों में न्यारा बना। इस शहर में आप सबसे न्यारा बनोगे, इस शहर में सबसे आप यूनिक बनोगे, इस शहर में सबसे आप भिन्न बनोगे। सबकी नजर आप पर टिक जाएगी। पूरे मिस्र देश में जो सबको कोई नहीं जानता जब वो कैद खाने के अंदर था, पर जब खुदा उसको उठाया पूरा देश, पूरी दुनिया वो जानने लगा कि जो सब कौन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा का वो अभिषेक आप में बढ़ेगा, अद्भुत और यूनिक चीजें होने लगेगी। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर पिताजी लॉर्ड। हालेलुया। 2 मिनट का स्थान में हम खड़े हो जाए। लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन लोग फेसबुक के माध्यम से, वो यूट्यूब के माध्यम से खुदा तेरे कलाम को सुन रहे लॉर्ड, वो पिता इन दिनों उनके अंदर के ठंडेपन को दूर कर, लेसीपन को दूर करो प्रभु। और उन्हें पिताजी लॉर्ड तेरे वचन में लिखा हिब्रू उसका 1:7 वचन में, वो अपने दूतों को पावन परंतु अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। लॉर्ड हम कहते खुदा पिंतेकुस्त के दिन की बात एक बार फिर से दोहरा दे, एक बार फिर से खुदा तेरे लोगों को जलाओ लॉर्ड, तेरी आत्मा की आग में जलाओ। तूने तो कहा पिता मैं आऊंगा तो तुझको मेरे आग में तुझको बपतिस्मा करूंगा। ओ हालेलुया, यू आर लिक्विड फायर वो लॉर्ड। वो पिता जलता और धड़कता हुआ तू खुद नदी है लॉर्ड, और उस नदी में तू हमको जो डुबा कर निकालना चाहता है और एक ऐसा प्रज्वलिता कलीसिया बनाकर हमको अपने साथ खड़ी करना चाहता है लॉर्ड। ओ लॉर्ड ब्लेस करो लॉर्ड, अनुग्रह दो। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा करते खुदा।